हेलो, वेलकम बैक माय फ्रेंड। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर द एरा ऑफ लर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शंकर। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं टेबल कैसे क्रिएट करते हैं एसक्यूएल एस्टिक प्लस में, राइट। तो एसक्यूएल एस्टिक प्लस का एक ट्यूटोरियल मैंने डाला था, वहां पे मैंने बताया था कि यूजर कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग हाउ टू क्रिएट द टेबल्स, लेट अस let us see what is the type and what the classifications of the SQL, right। तो मैं आपको बता दूं कि SQL को जनरली 4 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें से पहला है DDL, that is the data definition language, DML, that is the data manipulation language, TCL, that is the transaction control language, and DCL, that is the data control language। Okay, so let us see। मैं यहाँ पे पहले आपको राइट कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ओके, सो इस एसक्यूएल को जो क्लासिफाइड किया है, क्लासिफाइड इनटू ओके 4 पार्ट्स। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। सो पहला मैं आपको यहाँ पे राइट करूँ, डेट इज द आपका डेटा डिफिनेशन ओके लैंग्वेज, डेट इज द DDL। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तीसरा ओके ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, एंड 4 इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ जो डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज में है, इसी डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं क्रिएट की, यानी कि चाहे आप यूजर क्रिएट करते हो, चाहे आप टेबल क्रिएट करते हो, क्रिएशन का बात हम लोग यहीं पे करते हैं। जो भी आपको क्रिएट करना हो आप क्रिएट डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज में ही करते हैं। और उसके बाद आता है आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में जैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो ये सारे काम हम लोग डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर करते हैं। फिर आपका है ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम लोग कमिट और रोल बैक करते हैं। कमिट और जब रोल बैक की बात हम लोग करते हैं तो इसके लिए ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का ही यूज होता है। और फिर आपका लास्ट आता है दैट इज द डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में हम लोग ग्रांट और रिवोक का काम करते हैं। याद कीजिए, आपको मैंने बताया था कि हम लोग जब यूजर क्रिएट करते हैं तो उसे ग्रांट करते हैं। ग्रांट यानी कि उसे परमिशन देते हैं रिसोर्स का, ताकि वो यूजर सारे मैनिपुलेशंस को वहाँ पे कर सके। तो उसके लिए डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का ही यूज किया जाता है, राइट। सो ग्रांट एंड रिवोक, सो ये दोनों काम आपका डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में करते हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज का हम लोग यूज करेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा जरूरी होता है वो होता है एक कमिट कमांड का। कमिट कमांड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कमिट और रोलबैक जो यहाँ पे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहले आपको कमिट कमांड के बारे में बता दूं कि कमिट कमांड जनरली क्या होता है और कैसे इसे हम लोग यूज करते हैं। तो जब भी हम लोग एसक्यूएल में किसी भी डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज पे यहाँ पे काम करते हैं, सो डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज में अगर हम लोग काम करते हैं तो ये तो बाय डिफॉल्ट कमिट होता है, यानी बाय डिफॉल्ट ऑटो कमिट होता है। यहाँ पे आप जो भी क्रिएट करते हैं वो ऑटोमेटिक कमिट होते चला जाता है। लेकिन यहाँ पे बाकी सारे यूजर्स के लिए जो कमिट कमांड होता है वो आपको कमिट करना होता है, बाय डिफॉल्ट कमिट नहीं होता है। याद रखेंगे आप, जब भी आप इंसर्ट अपडेट या सिलेक्ट करते हैं ग्रांट रिवोक यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कमिट कमांड का यूज करना पड़ता है। सो कमिट कमांड होता क्या है, चलिए मैं यहाँ आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए चलिए मैं एक पेन टूल्स को यूज कर लेता हूँ। सो ओके, एडिट विथ पेन 3D, राइट। चलिए 3D में हम लोग देख लेते हैं। Okay, fine. So here you can see that okay, I'm going to just take an area here. Okay, so चलिए एक ये एरिया में ले लेता हूँ। ओके, और फिर एक
एक ये एरिया मैं ले लेता हूँ और एक और। फाइन। अब मैंने ये ले लिया है। अब मैं यहाँ पे आपको ओके ब्रशेज लाइक ओके फाइन। तो यहाँ पे चलिए, ये जो एरिया है ये मान लेते हैं ये हम लोगों के यूजर का एरिया है, यानी कि जहाँ जिस यूजर से हम लोग कनेक्टिविटी करते हैं और जिस यूजर में हम लोग, जैसे जिस यूजर से हम लोग कनेक्टिविटी करेंगे, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जब यूजर होता है वो सिस्टम होता है, हम लोग यूजर क्रिएट भी करते हैं जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। और ये आपका बफर एरिया है, इसे हम लोग कहते हैं बफर एरिया। ध्यान से आप देखेंगे, बहुत ईजी वे में आप समझ जाएंगे इसे। इट्स अ बफर एरिया, it's a buffer area and this thing is SQL asterisk plus. Fine. ओके, इट्स एसक्यूएल एस्ट्रिक प्लस। अब याद रखिए कि जो मैंने अभी आपको बताया, चाहे आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हो, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज हो, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज हो, तो सारे स्टेटमेंट्स को जो हम जहाँ पे राइट करते हैं वो आपका एसक्यूएल एस्ट्रिक प्लस होता है, जहाँ पे हम लोग सारे स्टेटमेंट्स को राइट करते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने कोई स्टेटमेंट राइट किया है, तो एसक्यूएल बफर एरिया जो होता है एक ऐसा एक्चुअली एरिया होता है जहाँ पे मोस्ट रिसेंटली कमेंट जो सॉरी स्टेटमेंट जो होते हैं, जो आप पीएल में चाहे फिर एसक्यूएल में राइट करते हैं, वो इसके इंटरनल मेमोरी में जाके स्टोर होता है, और ये इसका इंटरनल मेमोरी जो होता है ये जनरली आपका बफर एरिया कहलाता है। ध्यान रखेंगे कि जो भी आपका मोस्ट रिसेंटली इंटर्ड स्टेटमेंट है, यानी कि जिस स्टेटमेंट को आप एसक्यूएल एस्ट्रिक प्लस में राइट करते हैं, जिस स्टेटमेंट के साथ आप मैनिपुलेशंस करते हैं, डेटा के साथ मैनिपुलेशंस करते हैं, वो जनरली सारे स्टेटमेंट्स इसके इंटरनल मेमोरी में स्टोर होता है, जिसे हम लोग एसक्यूएल बफर कहते हैं। राइट, यहाँ पे जाके स्टोर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर डेटा यहाँ पे स्टोर हो रहा है, इस प्लेस पे स्टोर हो रहा है डेटा, तो ये यूजर में तो अब तक नहीं गया है ना। तो अगर यूजर में नहीं गया है तो जैसे ही अगर आप अपने सिस्टम को बंद करेंगे या फिर एसक्यूएल से आप कनेक्टिविटी को खत्म करते हैं, तो आपने जो भी मैनिपुलेशंस किए थे टेबल पे, वो यहाँ पे अपडेट नहीं होगा, यानी कि यूजर में अपडेट नहीं होगा। अगर यूजर में अपडेट नहीं हुआ, इसका मतलब है वो काम आपको फिर से करने पड़ जाएंगे। दैट्स व्हाई आई सेड कमिट कमांड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके लिए अगर आपने यहाँ पे जैसे अगर कमेंट राइट किया है लाइक वाइज सेलेक्ट एस्ट्रिक और सेलेक्ट, या फिर आपने किसी डेटा के साथ मैनिपुलेशन जैसे क्रिएट आपने कर लिया है, क्रिएट करने के बाद डेटा वहाँ पे अगर आपने इंसर्ट किया है, तो अगर आप वहाँ पे इंसर्ट करते हैं किसी भी डेटा को अपने टेबल में, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बफर एरिया में जाके इंसर्ट होता है। यानी कि एक कॉपी अगर टेबल यहाँ पे है स्टूडेंट नाम से यूजर में, और ये तो इसका जब भी आप वर्क करना शुरू करते हैं एसक्यूएल एस्ट्रिक प्लस में, तो इस स्टूडेंट टेबल का एक कॉपी इस बफर एरिया में बन जाता है। और अब जो भी आप मैनिपुलेशंस करेंगे वो सारा अपडेट आपके सिर्फ और सिर्फ इस बफर एरिया में होगा, ना कि आपके यूजर पे होगा। तो इसके एडवांटेज भी है और इसके ड्रॉबैक भी है, मैं आपको दोनों बताऊंगा। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट एरिया में यानी कि बफर एरिया में जो आपके स्टूडेंट पे मैनिपुलेशंस हुए थे स्टूडेंट टेबल पे, वो अपडेट आपके यूजर में नहीं होता है। तो इसी प्रोसेस को करने के लिए हम लोग कमिट कमांड का यूज करते हैं। जैसे ही आपने किसी टेबल में यहाँ पे अगर डेटा इंसर्ट किया है, वो इंसर्ट आपके बफर एरिया में हुआ, और फिर इस बफर एरिया से आप यहाँ पे अगर आप कमिट कमांड का यूज कर लेते हैं, अगर आप कमिट राइट कर लेते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट, तो ये कमिट कमांड क्या करेगा कि जो भी आपने इंसर्ट किया था उसका रिफ्लेक्शन यानी कि उसका अपडेशन आपके यूजर में जाके कर देगा। अब कभी भी अगर आप अपने टेबल को एक्सेस करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो आपने लास्ट वर्क किया था उसे कमिट कर दिया था अगर, तो वो आपको जब भी आप फेच करेंगे डेटा को, तो बिल्कुल वही डेटा आपके सामने में अवेलेबल होगा। अगर आप कमिट नहीं करते हैं, तो आपके यूजर्स में जो टेबल है उस टेबल पे कोई अपडेशन नहीं होगा। तो ये आपके कमिट कमांड का यूज है। राइट, अब इसका मैं एडवांटेज बता देता हूँ आपको। कमिट कमांड का एक्चुअली एडवांटेज ये होता है कि अगर मान लेते हैं कि आपने यूजर में जो भी आप यहाँ पे मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो अगर हो सकता है किसी गलत स्टेटमेंट्स को या फिर गलत कमांड को आपने प्ले कर दिया,
तो उसका रिफ्लेक्शन सिर्फ बफर एरिया तक होगा, यानी एसक्यूएल के इंटरनल मेमोरी तक होगा, आपके यूजर में उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इससे आपका सिस्टम क्रैश होने के चांसेस नहीं रहेंगे। इसी वजह से ये इसका एडवांटेज भी है। और दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आप कमिट कमांड करना अगर भूल गए, आपने बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा को यहाँ पे मैनिपुलेशंस किया था, इंसर्ट किया था और कमिट करना भूल गए, और किसी गलतीवश या चाहे हार्डवेयर फेल्योर या फिर सॉफ्टवेयर फेल्योर की वजह से ये अगर आपका ओरेकल क्लोज हो जाता है, तो उस कंडीशंस में आपके सारे वर्क किए हुए बेकार चले जाएंगे, यानी कि आप उसे अपने टेबल में फिर से आपको इंसर्ट करने के लिए फिर से आपको उतने सारे कमांड्स को, स्टेटमेंट्स को आपको राइट करना होगा, राइट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए मैं एसक्यूएल प्लस यूज करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से उसके जो टेक्स्ट है वो काफ़ी छोटे दिखेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करता हूँ। ओके, सो कमांड प्रॉम्प्ट, आई थिंक ओके। Oh, let us see here. Okay. Yes. मैं इसे यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं राइट करूंगा SQL प्लस। ओके, आई थिंक इट्स वेरी विजिबल टू यू। सो यहाँ पे यूजर नेम, तो ओके मैं बाय डिफॉल्ट यूजर से यहाँ पे कनेक्टिविटी करता हूँ, सिस्टम एंड ओके, कनेक्ट हो गया। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके जो यूजर हैं यहाँ पे कितने यूजर्स है, बाय डिफॉल्ट कितने यूजर है आपके एसक्यूएल प्लस में, अगर आपको ये देखना है तो उसके लिए कमांड आपको राइट करना पड़ेगा, सेलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम ऑल अंडरस्कोर यूजर्स, okay, colon and press enter. You can see here the list of users name that you have created in your by default system, और यहाँ पे आपको कुछ ऐसे यूजर भी मिलेंगे जो आपने क्रिएट नहीं किया है, तो वो आपका सिस्टम का यूजर है, इसलिए इस सिस्टम यूजर के साथ आप लोग छेड़छाड़ ना करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये सिस्टम यूजर्स है जिसे मैं छेड़छाड़ नहीं करूँगा। यहाँ पे जो यूजर मैंने क्रिएट किया है, लाइक यहाँ रेलवे, LS, SAS, एस्कॉट, लाइक वाइज सो यहाँ पे चलिए अब मैं यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। और याद रखेंगे कि सिस्टम जो है आपका वो एडमिन यूजर है, इसलिए जो भी आपको प्रोसेस करना होगा, चाहे आपको क्रिएट करना हो, चाहे आपको यूजर क्रिएट करना हो या फिर यूजर को ड्रॉप करना हो, तो उसके लिए आपको पहले कनेक्टिविटी सिस्टम से ही लेनी होगी, राइट। तो मैं यहाँ पे डिस्कनेक्ट होता हूँ और दूसरे यूजर से मैं कनेक्ट करूँगा। सो कनेक्ट एस्कॉट एंड पासवर्ड इज ओके, फाइन, नाउ वी हैव कनेक्टेड विथ इट। सो अब यहाँ पे चलिए हम लोग कैसे यूजर को हम लोग सॉरी टेबल को क्रिएट करते हैं, तो हम लोग ये देखेंगे। ओके, सो क्रिएट टेबल, यहाँ पे हम लोग टेबल को क्रिएट करने के लिए जो आपको कमांड्स आपको राइट करने पड़ेंगे, सो उसके लिए सबसे पहले आपको राइट करना पड़ेगा क्रिएट टेबल, ये आपका बाय डिफॉल्ट है, और उसके बाद टेबल नेम, जिस टेबल से आप टेबल का नेम जो आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो नेम आपको देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट नेम ले लेता हूँ, क्रिएट टेबल स्टूडेंट एंड हियर प्रेस इंटर। ओके, यहाँ पे आपको मिडिल ब्रैकेट यूज करने होंगे, देन आफ्टर कॉलम नेम आपको बताना पड़ेगा कि कॉलम नेम क्या होगा। तो मैं यहाँ पे ओके रोल नंबर, और इसका फिर आपको डेटा टाइप बताना पड़ेगा। सो रोल नंबर होगा, किस टाइप का होगा, तो ये नंबर टाइप के होंगे, और इसका साइज क्या होगा, तो मैं यहाँ पे साइज कर देता हूँ 5। ओके, और यहाँ पे आपको एक कोमा डालना होगा, क्योंकि ये फिर से आप जाएंगे नए कॉलम्स को लेंगे, तो यहाँ पे इस कॉलम को सेपरेट करना होगा, तो इसके लिए आपको एक कॉमा यूज करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे दूसरे कॉलम का नेम आप यहाँ पे बताना होगा आपको। सो मैं यहाँ पे राउंड नेम, और नेम हम लोग ले लेंगे varchar 2। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसका 30 ले लेता हूँ साइज। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे varchar और varchar 2 आप दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे varchar 2 इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि varchar 2 जो है आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, कि जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे आपने 30 इसके साइज डिक्लेयर कर दिए हैं और आपने यूज 14 ही किया है, तो इसके मेमोरी में 14 साइज ही स्टोर होगा, 30 नहीं होगा,
राइट, यानी कि 14 को ये यूज करेगा, बाकी को ये रिलीज कर देगा। लेकिन अगर आप 30 तक यूज करते हैं तो 30 तक को ये यूज कर सकता है। वेरकेर में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। वेरकेर में अगर आपने 30 डिफाइन किया है तो वो 30 ही कैरेक्टर स्टोर करेगा, और अगर आपने 10 कैरेक्टर्स भी वहां पे स्टोर किए हैं तो भी वो साइज 30 ही स्टोर करेगा, बाकी मेमोरी को रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉमा डाल दिया है। नाउ अगेन कॉलम नेम दैट इज द एड्रेस, ओके, एंड हियर इज द ओके varchar 2 एंड साइज इज 40। ओके, यहाँ पे मैं 40 साइज कर देता हूँ। और फिर मैं अब यहाँ पे लास्ट कॉमा नहीं डालेंगे, क्योंकि ये आपका लास्ट कॉलम है, जिस कॉलम के बाद आप दूसरा कोई कॉलम नहीं यूज करने वाले। याद रखेंगे, जब नेक्स्ट कॉलम के बाद आपको कोई कॉलम नहीं यूज करना है, लास्ट कॉलम है, वहाँ पे कॉमा नहीं डालेंगे, और वहाँ पे आपको मिडिल ब्रैकेट डालना है, और यहाँ पे सेमी कॉलन आपको यूज कर लेना है। राइट, याद रखेंगे, ये आपका सिंटेक्स भी है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली आपको ये बताया, और प्रेस इंटर, now table is create table student, oh so there is error at line 1, name is already used an adjecting object, okay sorry, यहाँ पे स्टूडेंट नाम से जो है आपके ऑलरेडी बने हुए, तो चलिए मैं दूसरे नाम से बना लेता हूँ, और क्रिएट टेबल स्टूडेंट इन्फो, ओके। ओके, देन आफ्टर roll number 5, okay, address, and here table is created। अब मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताए थे, जो ये नोटपैड में चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ मैंने बताया था डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। तो ये अब मैंने जो यहाँ पे क्रिएट किया, ये डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज का पार्ट है। और मैं आपको बता दूं, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज में जो कमिट कमांड होता है, ये ऑटो कमिट होता है। सो यहाँ पे आपको कमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इट्स अ ऑटो कमिट कमांड। तो यहाँ पे ऑटो कमिट कमांड यूज होता है, और यहाँ पे कमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी क्रिएट करेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में ही क्रिएट होगा। यानी कि आपके ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे इस यूजर में ही आपका क्रिएट होगा। इसी वजह से यहाँ पे कमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके फाइन, सो ये आपका टेबल आपका क्रिएट हो चुका है। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि टेबल आपके अंदर कितने टेबल है, या फिर जो आपने टेबल क्रिएट किया है वो क्या है, तो आप इसे देख सकते हैं। जैसे सेलेक्ट, इसके लिए मैं कमांड राइट कर रहा हूँ। सो सेलेक्ट एस्ट्रिक मीन्स होता है ऑल, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, सॉरी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कैट और टैब। इसका मतलब है कि जो भी टेबल यहाँ पे होंगे वो सारे टेबल आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो टेबल्स है, एक है स्टूडेंट जो मैंने पहले क्रिएट कर रखा था, और दूसरा यहाँ पे जो टेबल जो मैंने अभी क्रिएट किया है वो है स्टूडेंट इन्फो टेबल। तो अब यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं कि टेबल जो आपने क्रिएट किया है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन मीन टू से कि आप देखना चाहते हैं कि आपने जो कॉलम यहाँ पे क्रिएट किया है, कॉलम किस टाइप का कॉलम है, कितने कॉलम्स है, लाइक वैसो। तो यू कैन सी ऑल्सो, फॉर दिस यू हैव टू राइट DSC describe and table name, so that is the student info, fine, press colon and enter। so अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका टेबल है उस टेबल का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। डिस्क्रिप्शन इज रोल नंबर यहाँ पे है, एंड रोल नंबर इज नंबर टाइप का है, 5 इसका साइज आपने लिया है। नेम आपका है varchar 2 और साइज आपने लिया 30, एंड एड्रेस varchar 2 and size is 40। so you can see these all things that we have seen here, that हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसे सिलेक्ट करके देखते हैं, और कैसे वहाँ पे इसे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग टेबल में डेटा को इंसर्ट करते हैं, कैसे कमिट कमांड को यूज करते हैं, और बाकी जो फर्दर ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जो इसके टाइप्स हैं, जैसे डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज एंड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। सो ऑल दीज थिंग्स वी विल सी इन आवर नेक्स्ट ट्यूटोरियल। ओके चिल्ड्रन एंड दोस्तों, so thank you for watching this, and keep watching and happy value learning।